द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। इन कहानियों को सुनकर यकीनन आप शिशदर रह जाएंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं एक कुत्ते की जो एक दरख्त के तने में फंसकर हलाक हुआ। कागज जिसे कई सदियों से अहम मुकाम हासिल है, एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार किया जाता है। आजकल के दौर में उस दरख्त को फार्म्स के थ्रू उगाया जाता है। अमेरिका के बेशतर इलाका जात सिर्फ और सिर्फ इस मखसूस दरख्त की पैदावार के लिए मशहूर है और कई दहाइयों से यहाँ इसी किस्म की फार्मिंग की जा रही है। अगर हम तारीख में झांक कर देखें तो हमें एक खौफनाक वाकया नजर आता है। तफसील कुछ यूं है कि सन 1980 में जब चंद वर्कर्स मशीनों की मदद से इन दरख्तों की कटाई कर रहे थे तो इनका वास्ता एक ऐसे दरख्त से पड़ा जो सबको रंजीदा कर गया। सुबह के वक्त रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक जवान और तैयार दरख्तों पर निशान लगाए गए जिनको उस दिन काटना मकसूद था। इस अमल के बाद सभी वर्कर्स अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। दरख्तों की कटाई के दौरान उन्होंने एक खोखला दरख्त काट डाला। जब उस दरख्त को दो हिस्सों में तकसीम किया गया तो उसके अंदर मौजूद खला में एक जानवर मुर्दा हालत में मिला। तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि डरावना देखने वाला ये अजीबो गरीब जानवर एक कुत्ता है जो कि कुदरत की सितम जरीफी का शिकार हुआ। न जाने किस तरह वो इस दरख्त के अंदर फंसा और अंदर ही दफन हो गया, जिसे बाद अज़ां जॉर्जिया के एक मशहूर म्यूजियम में एक अहम दरियाफ्त के तौर पर सजा दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी को सुनकर कई सवालात हजरत इंसान के दिमागी हलकों पर हमला करते हैं। मसलन कि ये कुत्ता कैसे उस दरख्त में मम्मी बनकर महफूज हो गया और एक लंबे अरसे बाद भी उसका जिस्म सही हालत में कैसे मौजूद रहा, वो भी दरख्त के अंदर। तो दोस्तों, साइंसदानों की एक टीम इस मसले को सुलझाने बैठ गई। कई दिनों की अनथक मेहनत और रियाजत के बाद भी किसी को कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुदरत खुदाबंदी ने यह राज एक खातून साइंसदान के तवस्सुत से आम इंसानों पर आश्कार किया। उस ज़हीन खातून का कहना था कि मुनासिब मिकदार में नमी मिलने की वजह से इस कुत्ते के आज़ाब महफूज रहे, जबकि इस अमल में अहम किरदार दरख्त का खोखलापन है। इस खोखले दरख्त में से हवा भी गुजरती रही जिससे बैक्टीरिया जन्म लेने का चांस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और कुत्ते की लाश गलने सड़ने से महफूज रह गई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ यह सवाल बेहद अहम है कि आखिर कुत्ता दरख्त के अंदर कैसे पहुंचा। तो माहिरीन ने चंद अंदाजों से यह बात भी वाज़ेह की कि यह एक शिकारी कुत्ता था जो किसी गुलहरी या छोटे जानवर को शिकार करने के लिए एक 28 फुट ऊंचे दरख्त पर चढ़ा। मुहक्किकीन उस वक्त को 1960 की दहाई करार देते हैं, जबकि कुत्ते की उम्र का अंदाजा 4 साल लगाया गया है। चूंकि दरख्त खोखला था तो वो इसमें फंस गया। लाख कोशिश से बाहर ना निकल पाया और भूख और प्यास ने उसे बेरहम मौत के हवाले कर दिया। यूं दरख्त के अंदर ही उसकी कब्र कुदरती तौर पर तैयार हो गई। इस कहानी में सबसे अहम किरदार कुत्ते को हमरा उस दरख्त के म्यूजियम में रखा गया है, जहां ये सारे जहान को चीख चीख कर बता रहा है कि नाम कमाने के लिए मरना जरूरी होता है। नाज़रीन ग्रामी, ये अपनी नोयत का एक वाकया नहीं है। एक ऐसा ही वाकया अमेरिका के जंगल में पेश आया। एक लकड़ी का केबन जो कि बड़ी महारत से तामीर किया गया, जंगल के बीचों बीच पाकर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। साइज में यह केबन एक छोटे से घर के बराबर था। अंदरूनी मनाजिर ये पता दे रहे थे कि यहां जरूर कोई रहता है, लेकिन यह सवाल ही रहा। जंगल के चप्पे चप्पे को छान दिया गया, ताहम डिटेक्टिव किसी सुराग तक ना पहुंच पाए। शहर इंतजामिया ने इस बात का नोटिस लेते हुए लकड़ी के इस पुरस्रार केबन पर तहरीर करवा दिया कि फलां दिन उसको गिरा दिया जाएगा। जो भी इस केबन का मालिक है वो अपना सामान यहां से मुंतकिल कर ले। मुकर्रर दिन जब पुलिस उस केबन को गिराने पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जहां एक दिन कबल भारी भरकम केबन मौजूद था, वहां अब सिर्फ जंगल का मैदान ही दिखाई दे रहा था। ये केबन किसने तामीर किया और रातों रात इतना बड़ा केबन कैसे गायब हो गया,
जबकि पुलिस इसकी निगरानी भी कर रही थी। इस राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं एक और कहानी की जानिब, जो कि मगरमच्छ और इंसान की दोस्ती के हवाले से बेहद मशहूर हुई। मगरमच्छ एक खूनखार और बेहद ताकतवर जानवर है। इसके जबड़े को हैवानी दुनिया में कातिल जबड़ा करार दिया जाता है। इसके चुंगल में आने वाली कोई शय मुश्किल से ही जान बचा पाती है, और अहम बात यह है कि इसे इंसानी गोश्त खासा पसंद है। लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद हजरत इंसान ने इस दरिंदे को पालतू बनाने का खतरा कई बार उधार लिया। ये वाकया है साल 1999 का, जब अमरीकी रियासत कोर्टा रिका के एक माही गीर मामूल के मुताबिक रेवेंटाजोन नामी दरिया पर मछलियां पकड़ने जा रहा था। गिलबर्टो नामी यह शख्स अपनी धुन में मसरूफ था कि उसे एक मगरमच्छ दरिया के किनारे दिखाई दिया, जिसे देखकर उस माहीगीर ने अंदाजा लगाया कि इसकी हालत नासाज है। करीब जाकर जब उसने देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। मगरमच्छ की आंख के करीब जिल्द फटी हुई थी और खून रिस रहा था। इसके अलावा यह मगरमच्छ अजीब किस्म के कर्म में मुब्तला था। गिलबर्टो, जो कि एक रहमदिल इंसान था, से यह देखा न गया तो उसने अपने दोस्तों को इस बारे में आगाह किया और दरखास्त की कि इसकी मदद की जाए, ताकि वो जख्मी मगरमच्छ को अपने घर तक ले जाने में कामयाब हो गए। उसके दोस्तों ने हामी भरते हुए ये काम सरंजाम दे डाला। नाज़रीन गिरामी, गिलबर्टो ने मगरमच्छ का बगौर मुआयना किया तो उसे यह मालूम हुआ कि किसी शिकारी ने इस पर गोलियां बरसाई हैं। यही वजह थी कि वो मगरमच्छ हिलने जुलने से कासिर था। गिलबर्टो चूंकि एक माहिर माहीगीर था और इस तरह के माहौल में रहने का आदी था, इसलिए उसने चंद इदवायात घर में महफूज रखी हुई थी ताकि बवक्ते जरूरत काम आ सके। गिलबर्टो ने फौरन जख्मी मगरमच्छ का इलाज शुरू कर दिया। एक हफ्ता मुसलसल देखभाल के बाद इस मगरमच्छ की सेहत बेहतरी की जानिब गामजन होने लगी, लेकिन वो ठीक से चल ना पाता क्योंकि एक गोली उसकी पिछली टांग में पेवस्त हुई थी। तकरीबन 1.5 माह की मेहनत के बाद यह खूनखार दरिंदा एक बार फिर से शिकार करने के काबिल हो गया। इस अरसे में उसकी दोस्ती अपने मौसिन यानी गिलबर्टो से भी हो चुकी थी। उधर गिलबर्टो ने यह ख्याल किया कि अब इस दरिंदे को वापस दरिया के हवाले कर देना ही अक्लमंदी है। नाज़रीन गिरामी, एक दिन उस माहीगीर ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की और मगरमच्छ को दरिया पर ले गया और इसे पानी में छोड़ आया ताकि वो अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जी सके। उसको अलविदा कहकर गिलबर्टो वापस अपने घर को हो लिया। घर आकर उसने महसूस किया कि वो अपने दोस्त यानी मगरमच्छ के बगैर उदास है। अलबत्ता वो उसे खुदाई देन समझकर खुद को कायल करने में कामयाब हो गया। जैसे तैसे रात गुजरी। अगली सुबह का सूरज गिलबर्टो के लिए एक अनोखा पैगाम लाने वाला था। सुबह को मामूल के मुताबिक जब गिलबर्टो घर से दरिया की जानिब रवाना होने लगा तो उसने एक अजीब मंजर जिंदा आंखों से देखा। वो क्या देखता है कि वही मगरमच्छ उसके घर के दाखिली दरवाजे पर उसका मुंतजिर है। जो ही उस मगरमच्छ ने अपने मुखलिस दोस्त को देखा, उसकी जानिब दौड़ा चला आया, जैसे सदियों से कोई बिछड़ा अपनों से मिलता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गिलबर्टो भी इसके जज्बात को समझ चुका था। अब ये खूनखार दरिंदा और माहीगीर एक ही घर में रहने लगे, हत्ता कि गिलबर्टो उसी दोस्त के साथ सोना पसंद करता। इसकी इन हरकत की वजह से गिलबर्टो की बीवी ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन इस अमल से भी मगरमच्छ और गिलबर्टो की दोस्ती में कोई दरार ना आने पाई। आज ये माहीगीर और मगरमच्छ दोस्ती की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। ये आम इंसानों में चीटू एंड पोचो के नाम से जाने जाते हैं। गिलबर्टो ने ही अपने पालतू मगरमच्छ को पोचो का नाम दिया है। इस शोहरत के बाद गिलबर्टो को अपना घर तब्दील करना पड़ा और उसने एक आलीशान घर खरीदा जिसका एक हिस्सा चिड़िया घर की मानंद तैयार किया गया है, जिसमें एक स्विमिंग पूल और आदमियों के बैठने की जगह बनाई गई है, क्योंकि हर रोज मगरमच्छ और इंसान की लाजवाल दोस्ती को देखने कई अफराद उसके घर आते हैं। चीटू एंड पोचो इन लोगों को खतरनाक करतबों से भी महसूस करते हैं। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।